नमस्कार साथियों। चलिए तो आज हम कक्षा 7 पाठ 4 धरातल के रूप बदलने वाले कारक में बाह्य कारक पर चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाने में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो परिवर्तन आता है धरातल पर पृथ्वी के, वो दो प्रकार के बल के कारण होता है। ठीक, एक बल धरातल के अंदर कार्य करता है जिसे आंतरिक बल या इंटरनल फोर्स कहते हैं। हमने भी बताया कि दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। ठीक है, एक बल जो धरातल के अंदर कार्य करता है और एक बल जो धरातल के बाहर कार्य करता है। तो वह बल जो धरातल के अंदर कार्य करता है उसे आंतरिक बल कहते हैं। वह बल जो धरातल के अंदर कार्य करता है उसे कहते हैं आंतरिक बल। दूसरा बल धरातल के ऊपरी भाग में कार्य करता है जिसे कहते हैं बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। हम देखिए बहुत तेज नहीं चलेंगे, आपको समझ में आए इसके हिसाब से चलेंगे कि आप उसको चीज़ों को आसानी समझ लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि धरातल के जो रूप बदलने वाले कारक हैं, पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाने वाले में जो कारक हैं वो दो प्रकार के हैं। एक बल का नाम है आंतरिक बल जिसे इंटरनल फोर्स कहते हैं, और एक बल है जिसे बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमने जो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि वह बल जो पृथ्वी के अंदर कार्य करता है उसे कहते हैं आंतरिक बल, और हम इस पाठ में पढ़ेंगे धरातल के ऊपर कार्य करने वाले बल जिसे हम एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल कहते हैं। भूपटल पर इन्हीं दोनों शक्तियों के कारण परिवर्तन होता है। हम देखते हैं चाहे हमारे पृथ्वी में चाहे आंतरिक बल के कारण हो या बाह्य बल के कारण हो, जो भी परिवर्तन होता है इन्हीं दोनों बलों के कारण होता है। आंतरिक शक्तियाँ पर्वत, पठार आदि भूदृश्य उत्पन्न करती हैं। आंतरिक बल के कारण जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण जो है पर्वत बनते हैं, पठार बनते हैं और अन्य कई भूदृश्य भी बनते हैं। तो वह शक्तियाँ जैसे प्रवाहित जल, नदियाँ, हिमानी पवन, समुद्री लहरें पृथ्वी की धरातलीय संरचनाओं को काट छाट कर समतल बनाती रहती हैं। हमने देखा कई प्रकार के जो है गतिविधियाँ होती रहती हैं। इसमें दिया हुआ है कि देखिए जो आंतरिक बल कार्य करता है तो उसमें जो है हमें क्या क्या मिलता है। तो कह रहा है पर्वत बनते हैं, पठार बनते हैं आदि भूदृश्य बनते हैं। ठीक है, कई तरह के दृश्य बनते हैं, पर्वत, पठार। देखते हैं जो हमारे भूकंप आते हैं, भूस्खलन होता है, और हमने प्लेटों के बारे में पढ़ा था। प्लेटें जो है एक दूसरे के पास जब जाती हैं तो उस कारण जो है हमारे जो है घाटियाँ बनती हैं और पर्वत बनते हैं। इसको हमने देखा था पिछले अध्याय में। लेकिन हम पढ़ेंगे बाह्य शक्तियों के कारण जो हमारे धरातल पर परिवर्तन होते हैं उसके बारे में आज विशेष हम ध्यान करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए, क्या होता है इन शक्तियों के कारण, इनके बारे में देखते हैं। बाह्य शक्तियों के कारण पृथ्वी की बाह्य शक्तियों द्वारा भूपटल के ऊपर तोड़ फोड़ की जाती है। बाह्य शक्तियाँ कौन कौन हैं? जैसे जल के कारण हो सकता है, आंधी के कारण हो सकता है, ताप दाप वर्षा आदि कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। तो पृथ्वी की बाह्य शक्तियों द्वारा भूपटल के ऊपर तोड़ फोड़ की जाती है जिससे टूटे हुए कणों को
एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा करने की क्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। देखिए, अनाच्छादन की जो क्रिया है इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्या कर रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, ठीक है, कोई ये चट्टान है, चट्टान का जो टूटना फूटना, टूट फूट जाना और टूटने फूटने के बाद इस चट्टान का दूसरे जगह चला जाना और जा कर के वहाँ इकट्ठा हो जाना, यह पूरी प्रक्रिया कहलाती है अनाच्छादन। फिर समझते हैं। जैसे नीचे देखिए हम एक चित्र बना रहे हैं, ये पर्वत हो सकता है, ठीक है। अब इस पर हमने क्या देखा कि मौसम के कारण, वर्षा के कारण, ऋतु के कारण जो अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिससे यह धीरे धीरे जो है चट्टाने में दरार पड़ते हैं, टूटते फूटते हैं। टूटते फूटने के बाद इसके जो कण है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम कहते हैं अनाच्छादन। अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण तीनों क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। चलिए इसको देखते हैं। ऊंचे भाग को अपक्षय और अपर्दन क्रिया द्वारा समतल मैदान में बदलने की क्रिया होती रहती है। यह हमेशा चलता रहता है। देखिए, जो एक बार फिर से इसको समझते हैं कि अनाच्छादन है क्या। अनाच्छादन पृथ्वी की बाह्य शक्तियों द्वारा भूपटल के ऊपर तोड़फोड़, ठीक है, तोड़फोड़ की जाती है और टूटे हुए टुकड़ों को, जो उसके टुकड़े टूटे हुए हैं, टुकड़ों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा करने की पूरी प्रक्रिया को कहते हैं अनाच्छादन। अब आप समझ गए होंगे अनाच्छादन क्या है। अनाच्छादन है कि जो है पृथ्वी के धरातल पर कोई भाग टूटता फूटता है और टूट फूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है और वहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है। इस संयुक्त प्रक्रिया को हम कहेंगे अनाच्छादन। अनाच्छादन में तीन चीज़ें शामिल हैं। एक तो अपक्षय, दूसरा अपर्दन, तीसरा निक्षेपण। अपक्षय क्या है? तो चट्टान का टूटना फूटना, चट्टान का टूटना फूटना कहलाता है अपक्षय। मान लीजिए, देखिए चट्टान हमने एक बना दिया, चट्टान है, ठीक है, ये चट्टान जो है टूट फूट जाए तो इस प्रक्रिया को कहेंगे अपक्षय। इसे हम कहेंगे अपक्षय, ठीक है। और चट्टान एक जगह से दूसरी जगह चली जाए तो जाने की प्रक्रिया को कहते हैं अपर्दन, ठीक है। चट्टान का टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया कहते हैं अपर्दन। लेकिन यही चट्टान जा करके जो टूटे फूटे टुकड़े हैं एक जगह इकट्ठा हो जाए तो इकट्ठा होने की पूरी प्रक्रिया कहते हैं निक्षेपण। ये कहते हैं निक्षेपण, ठीक है। इसको नीचे लिख देते हैं। तो हमने देखा कि इन तीनों क्रियाओं के सामूहिक प्रक्रिया को ही कहते हैं अनाच्छादन। सामूहिक नाम अनाच्छादन कहते हैं। और अलग अलग अगर देखा जाए, केवल टूटना फूटना अपक्षय, टूट फूट करके दूसरे जगह चला जाना अपर्दन, और जाकर के जमा हो जाना दूसरे स्थान पर, उसे कहते हैं निक्षेपण। तो आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अपक्षय, अपक्षय को वेदरिंग कहते हैं। अपक्षय है क्या, हमने भी बताया इसको कि ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती फूटती रहती
हैं। फिर से, ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती फूटती रहती हैं। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। जैसे हमने बताया कि देखिए चट्टानें हैं अपने स्थान पर, ये अपने से टूट रही हैं, यहाँ पर भी अपने से टूट रही हैं, यहाँ पर भी अपने से टूट रही हैं ऋतु और मौसम के कारण। तो केवल चट्टान का टूटना फूटना ही कहलाता है अपक्षय। ठीक है, इसमें टूटे हुए टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाता है, बस केवल टूटना फूटना। ये नहीं कि आवश्यक है कि टूटे फूटे कड़े एक स्थान से दूसरे स्थान जाए, ये दूसरी प्रक्रिया है। तो कहेंगे ऋतु और मौसम के द्वारा चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूटना फूटना की प्रक्रिया को कहते हैं अपक्षय। अपक्षय के कार्य में जो अपक्षय होता है उसमें कौन कौन उत्तरदायी कारक होते हैं? तो अपक्षय के कार्य में ताप, वर्षा का जल, पाला, वनस्पतियां, जीव जंतु तथा मानव का हाथ रहता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? भौतिक, रासायनिक और जैविक। अपक्षय के 3 रूप हैं, एक भौतिक, एक रासायनिक, एक जैविक रूप। तो हमने यहाँ पर देखा कि अपक्षय क्या है, वेदरिंग क्या है। तो कहेंगे ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। आपको याद भी हो गया, बहुत आसान है, बस चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। चट्टानों का टूटना फूटना अपक्षय। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है कि जो है अपक्षय ताप के कारण होता है, वर्षा के कारण, जल के कारण भी होता है, पाला के कारण भी होता है, और वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव का भी हाथ उसमें रहता है। देखते हैं, जैसे आपके पास कोई तार, पतला तार हो, एल्युमिनियम का तार या कोई महीन तार हो, उसको आप 2-3 बार तोड़िए। आप या बांस की कैन को ही ले लीजिए और उसको कई बार मोड़िए। देखते हैं मोड़ते मोड़ते वो क्या टूट जाता है। तो जब पर्वत और जो अन्य चट्टानें हैं उस पर क्या करते हैं, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो चट्टानें गर्म होकर के थोड़ा फैलती हैं, उनके कण जो दूर दूर होने का प्रयास करते हैं। और यह प्रक्रिया धीरे धीरे बहुत समय तक का जो है, कई वर्षों में जा कर के ऐसा बार बार, अब जब ठंड होती है तो पाला कारण चट्टानें सिकुड़ती हैं और गर्मी में थोड़ा फैलती हैं। इससे क्या होते हैं, उनके बीच अंतरा आणविक जो बल है वो कमज़ोर होने लगता है और चट्टानें क्या करती हैं, टूट जाती हैं। तो यहाँ पर इसको हमने देखा कि अपक्षय क्या है, वेदरिंग क्या है। आइए आगे देखते हैं। स्वयं सोचकर बताइए। देखिए 2-3 प्रश्न आपसे साथ किया हुआ है कि जलती हुई लालटेन के शीशे पानी के छींटे पड़ने पर क्यों चटक जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में शीत ऋतु में पानी के नल क्यों फट जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, इसके उत्तर आप खोजिए, अभी हम बताएंगे भी आपको। सोचिए जरा, बल दीजिए अपनी बुद्धि को। तो हमने अभी बताया कि अपक्षय जो है, वेदरिंग जो है 3 प्रकार की होती हैं। पहले का हमने नाम बताया भौतिक यानी फिजिकल वेदरिंग। क्या है फिजिकल वेदरिंग? चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती हैं। जो चट्टान होते हैं दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती हैं और रात में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती हैं। इससे चट्टानें धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती हैं और टूट जाती हैं। हमने आपको बताया भौतिक अपक्षय क्या है। तो चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती हैं और रात में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती हैं। इससे चट्टानें धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती हैं और टूट जाती हैं।
जैसे आपने देखा होगा कि आप लोग जो है घर पर जब कोई मिष्ठान लेकर आते हैं तो उसमें रबड़ होते हैं, ठीक है, रबड़ होते हैं, या लड़कियां तो अक्सर जो है बालों में रबड़ लगाती है। तो देखते हैं कि बार बार जो है अपने बालों में बांधने की रबड़ जब लगाते हैं तो जो खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, तो धीरे धीरे 1-2 महीना हम देखते हैं कि रबड़ का जो है उसका जो है जो खिंचाव होता है, जो बंधन होते हैं, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, बेकार हो जाता है। उसी प्रकार चट्टानें भी जब गर्म हो जाती हैं तो क्या करते हैं, फैलने लगती हैं। और जो कि हम जानते हैं कि पर्वतीय इलाकों में जो बर्फ़ और ओले बहुत जल्दी जल्दी से पड़ते हैं, ठीक है, वहाँ पर बहुत जल्द ही मौसम गर्म भी हो जाता है और बहुत जल्द मौसम ठंडा भी हो जाता है। बारिश भी बहुत जल्द हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, चट्टानों का फैलना सिकुड़ना लगातार ये होता रहता है, ये क्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसके कारण जो है उनके जो है बंधन ढीले पड़ जाते हैं और चट्टानें टूट जाते हैं कमज़ोर होने के कारण। जैसे हमने देखते हैं जलती लालटेन के शीशे पर पानी की छींटे पड़ने पर चटक जाता है। क्यों? क्योंकि जब लालटेन जलती है तो उसके जो शीशे जो है गर्म हो जाते हैं, गर्म होने के कारण वो फैलने लगते हैं धीरे धीरे, और जब कहीं से उस पर पानी के छींटे चल जाते हैं तो उस स्थान पर जो है अचानक यानी एकाएक जो है तापमान कम हो जाता है, और कम होने से वहाँ पर जो है कण उसके सिकुड़ने लगते हैं, एक तरफ खिंचाव एक तरफ सिकुड़न, जिसके कारण जो है शीशों में उसके दरार पड़ जाती है। ये आपके क्वेश्चन कंफर्म हो गए होंगे। मैंने बताया कि जो है लालटेन का जो शीशा होता है जो है जब लालटेन जलती है तो उसके शीशे गर्म होकर के उसके कण जो है दूर दूर फैलने का प्रयास करते हैं शीशों के। तो अब जब लालटेन पर कहीं से छींटा पड़ता है तो अचानक पानी पड़ने से तापमान वहाँ कम हो जाता है और उसके कण सिकुड़ने लगते हैं, एक तरफ कणों का फैलाव, दूसरी तरफ सिकुड़न। तो देखते हैं अगर दो व्यक्ति एक जगह खड़ा हो, एक दूसरी तरफ जाए एक दूसरी तरफ जाए तो दोनों के बीच दूरी बढ़ जाती है, और वही दूरी जो है इससे कारण क्या होते हैं, शीशे चटक जाते हैं। इससे चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखरने लगती हैं। हवा भी अपने प्रभाव से चट्टानों को तोड़ती फोड़ती रहती है। हवा भी देखते हैं, हवा भी चट्टानों को बहुत तोड़ते हैं। आप लेकर के गमछा चलते हैं, साइकिल पर चलते हैं तो देखते हैं आपके कपड़े उड़ते हैं हवा के कारण। गाड़ी चलती है रोड पर तो आसपास के जो है जो गंदगी होती है, जो खरपतवार होते हैं, वो अचानक क्या करते हैं, उड़ने लगते हैं। तो चट्टानों के इस प्रकार टूटने को ही कहते हैं भौतिक अपक्षय, ठीक है। मौसम के कारण जो परिवर्तन हुआ है ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन के कारण जो है चट्टानें टूटी फूटी हैं, इस परिवर्तन को कहते हैं भौतिक अपक्षय या फिजिकल वेदरिंग। ये पूरा इम्पॉर्टेंट है। आप भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं उसके जगह उत्तर में आप पूरा इसको लिख लेंगे, ठीक है, कि क्या होता है ये, इसका उत्तर यही होगा पूरा। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रक्रिया में पढ़ते हैं रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय क्या है आइए देखते हैं। रासायनिक अपक्षय को केमिकल वेदरिंग क्या है? चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। बर्फ पानी के संपर्क से इन चट्टानों में परिवर्तन होता रहता है। फिर से देखते हैं, चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। पानी के संपर्क से इन तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन से शैल चट्टानों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और रासायनिक क्रिया से चट्टानें टूटने लगती हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में लोहे में जंग लग जाता है और बाद में जंग लोहे की परत को ढीला कर के अलग कर देता है। चलिए फिर से इसको देखते हैं कि चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। जो चट्टान है हम जानते हैं कि हमारे धरातल पर ही सभी प्रकार के खनिज हैं, तो उसमें कई प्रकार के खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। पानी के संपर्क में इन तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन से शैल के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और रासायनिक क्रिया से चट्टानें
टूटने लगती हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। तो यह भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लिख लेंगे, ठीक है। इसके प्रश्न उत्तर में कि रासायनिक अपक्षय क्या है, तो जितना अंडरलाइन हमने किया है उसके उत्तर में, रासायनिक अपक्षय के उत्तर में आप ये पूरी चीज़ लिख लेंगे, पूरे वाक्य को। एक चूने का टुकड़ा लीजिए और इसको किसी बर्तन में रखकर पानी डालिए तथा इस पर होने वाले परिवर्तन को देखिए तथा अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। आप देखे भी होंगे, आपके घर जो है दीपावली पर, अन्य त्योहारों पर, और कोई हमारे यहाँ उत्सव होते हैं, तब हम क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं, घर की लिपाई करते हैं, रंगाई करते हैं, तो चूने का प्रयोग होता है। चूना लाते हैं, चूने को किसी जो है नाद में, बाल्टी, टब में उसको रख करके जब हम पानी डालते देखते उसमें बहुत सारे जो धुआं निकलने लगता है, और जो चूने के कण जो है कठोर होते हैं, पानी पड़ने के बाद एक क्रिया होती है और उसमें जो है आग लग जाती है, लगता है जलन, बुझबुझा टाइप उसमें होने लगता है, बुल्ले छोड़ने लगते हैं और धीरे धीरे उसके कण जो है महीन हो जाते हैं, उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो यह प्रक्रिया पानी और चूने के मिश्रण के कारण ऐसा हुआ है, तो इसे कहेंगे रासायनिक अपक्षय। जंग लगने से लोहे को क्या नुकसान होता है? जंग लगने से लोहा जो है ऑक्सीजन के संपर्क में रहने से आयरन ऑक्साइड बनाता है और वह धीरे धीरे उसकी परतें उछड़ने लगती हैं, उखड़ने लगती हैं और जो है लोहा कमज़ोर हो जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा रासायनिक अपक्षय क्या है, कि चट्टानों में अनेक प्रकार के जो खनिजों का मिश्रण पाया जाता है, वो पानी के संपर्क में होते ही उनमें जो है रासायनिक परिवर्तन होता है, वो उनके बंधन ढीले होते हैं और उनके बंधन ढीले पड़ जाते हैं और रासायनिक क्रिया से टूटने लगते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जैविक अपक्षय क्या है। इसे आपने भी देखा होगा, अब कई जगह, हर जगह जो है अधिकांशतः सरकारी इमारतों पर या उन स्थानों पर जहाँ पर कोई लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो है पक्षी जो है जाते हैं और वहाँ किसी भी जो है फल को ले कर के गिरा देते हैं, जिससे वहाँ उसमें बीज जो होते हैं मिट्टी के संपर्क में आने से वो उगने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी जड़ें जो है इमारत के अंदर चलने लगती हैं और जड़ों के मोटा होने के कारण इमारत का जो है फटने लगती है। तो इसी कारण जो पर्वत जो है अनेक स्थानों पर ऐसी गतिविधियां चलती हैं। यहाँ पर देखिए, आपको दिखाया गया है ये कि ये पौधा है, ऊपर के नीचे इसकी देखिए जड़ें नीचे तक आई हुई हैं और धीरे धीरे ये मोटी होती हैं और इसके कारण क्या हो रहा है, ये फट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव के विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भी चट्टानें कमज़ोर होती हैं। जैसे जंतु द्वारा बिल बनाना। अब मिट्टी में अब हमारे जो जीव हैं, कुछ जीव जो है ज़मीन के अंदर रहते हैं, तो वो बिल बनाते हैं। बिल बनाने से वहाँ पर उसमें पानी चला जाता है और जिसके कारण जो है वह बिल का सुराग जो है बढ़ने लगता है और वहाँ से उस मिट्टी का हट जाने से जो है कमज़ोर हो जाते हैं। वहाँ पर चट्टानें जो उसके कण होते हैं हट जाते हैं। मानव द्वारा खाने खोदना, सड़कें बनाना, सुरंग बनाना आदि कार्य, खदान खोल करके देखे कोयला में निकालते हैं, कई जगह आता है कि यहाँ की मिट्टी धंस गई, तो बीच में खाली रहता है और जो है दाब पड़ने के कारण वह नीचे चट्टानें धंस जाती हैं। इसी प्रकार चट्टानों की दरारों में जब हवा और पक्षियों द्वारा बीज पहुँचाया दिया जाता है, तब वहाँ पौधे उगने लगता है और धीरे धीरे वृक्ष का रूप लेने पर उसकी जड़ें चट्टानों को कमज़ोर कर देती हैं। इसे जैविक अपक्षय कहते हैं। इसका जैविक अपक्षय का देखिए चित्र आपको दिखाया गया है। जैविक अपक्षय क्या है, कैसे होता है, तो अभी हमने बताया कि जो है देखते आप अपने स्कूल की इमारत पर ही देख लीजिए, वहाँ पर जो है पीपल के, बरगद के वृक्ष उग आते हैं और कहीं ना कहीं जब उनकी सफाई नहीं होती तो उनकी जड़ें मोटी होकर के उस
दीवार को ही क्या करती हैं, तोड़ देती हैं। तो ऐसे ही प्रक्रिया द्वारा चट्टानों पर भी होती है और जिसके कारण चट्टानें कमज़ोर पड़ जाती हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं जैविक वेदरिंग। ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।